स्टार्ट करते हैं भाई नया चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसलिए ये जो चैप्टर की एक्सरसाइज तो सिंगल है, ध्यान रहे, लेकिन आपको इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। हाँ, हमारी बुकलेट से बाहर आएंगे नहीं, सिर्फ उतने कर लो, उतने ही काफ़ी हैं। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए तो भी काफ़ी हद तक मान लो समझ लो तुम्हें बेसिक पता चल जाएगा कि बेसिक तो आ ही जाएगा कि भाई एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है। देखो अब एक बात देखो, ये आपका एक पेड़ है पूरा बिल्कुल वर्टिकल अपवार्ड खड़ा हुआ है, और ध्यान दे लो भाई, कुछ भी नहीं है इधर, ध्यान दे लो, फिलहाल कहीं बुक वगैरह नहीं देखनी। ये आपका ट्री है, बिल्कुल टॉप पार्ट दिख रहा है आपका हिलता हुआ यहाँ पर, और हमें क्या करना है कि यहाँ से लेके स्केल तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम इसकी हाइट मेजर करना चाहते हैं बिना ऊपर चढ़े, बिना कुछ करे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पेड़ के बेस से जहाँ पर नीचे है वहाँ से हम एक पॉइंट सीधी डिस्टेंस लेके जाएंगे, मान लो 10 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर, इस तरह से लेके चले जाते हैं। फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम इधर ऐसे देखेंगे टॉप को। ठीक है, ऐसे बिल्कुल हम क्या नाम है जो कहते हैं ना निशाना लगाते हैं, कितने एंगल पे लग गया, कितने क्या, वो सब कुछ बता देता है, पता है, एंगल भी बताता है, सारा कुछ बताता है वो टोटल, कि हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बनना है, सब कुछ। तो उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम ये कर लेते हैं कि भाई ये वाला एंगल कितना है, इसके साथ में एंगल ये कितने डिग्री का बना हुआ है, और ये वाली डिस्टेंस हम आसानी से मेजर कर ही लेंगे। 10 मीटर है, 15 मीटर है, ये तो क्योंकि बेस के अंदर है। मान लो अगर 10 मीटर का है ये साइड, ये वाला है, और मान लो 45 डिग्री का एंगल बनना है यहाँ पर, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बनना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 45 डिग्री का एंगल है, ये हमें निकालना है। तो जो निकालना है और जो दे रखा है उसी में क्या लेते हैं, रिलेशन लेते हैं। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, P अपॉन B, कितना, 10 भाई, P अपॉन B क्या होता है, और एंगल 45, क्योंकि इसी के बेस पे लिया है। तो आप देखो ना, H अपॉन 10 इज इक्वल 10 45 लिख दो, और 10 45 क्या होता है, तो H इक्वल कितना आ गया, बिना ऊपर जाए, बिना कुछ करे हमने इसकी हाइट मेजर कर ली। यही एप्लीकेशन है। किसी भी बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी हो, किसी भी एरोप्लेन की हाइट मेजर करनी हो, एरोप्लेन की स्पीड मेजर करनी हो, सैटेलाइट की स्पीड मेजर करनी हो, मतलब बहुत दूर दूर तक इस एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, बता दूँ मैं आपको। ठीक है ना, बस फ़र्क क्या है कि जब किसी चीज़ को नीचे से ऊपर देखते हैं, नीचे से ऊपर, तो उस एंगल को हम एक नाम देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन है। थीटा लिख दिया तो क्या लिखेंगे उसे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है कि हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऐसे ऊपर है, यानी जो चीज़ हम देख रहे हैं हमारे से क्या है, ऊपर है, वो बड़ी है, समझ रहे हो। दूसरा क्या है कि अगर मान लो इस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाए हम, और इसी टॉप से इसी पॉइंट को यहाँ पर देखें, तो फिर जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ये वाली थी, ऊपर से देखेंगे तो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ये बेस लाइन हो जाएगी। आप ये बेस लाइन थी ना नीचे, ऊपर से देखेंगे तो ये वाली बेस लाइन हो जाएगी, और इसके साथ जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ ये वाला बन जाएगा। लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन।
ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन में पहुंच जाता है ऊपर, ये पता नहीं कब। भाई डिप्रेशन में जो होता है वही तो ऊपर जाएगा, फट से छलांग लगाएगा, क्योंकि डिप्रेशन में था वो। तो इसलिए ध्यान रखना, ऊपर से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ, मुझे ऊपर जाना है, चढ़ना है, मतलब एलिवेशन, लाइफ में कुछ ऊपर चढ़ना है, और ऊपर जाके वो क्या बंदा हो जाएगा, डिप्रेशन में अब मैं कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हालांकि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि कौन से एंगल है ये, ऑल्टरनेट एंगल है। लेकिन आपको एलिवेशन लिखा है तो नीचे से ऊपर देख रहे हैं, यानी ऊपर है हमसे वो चीज़ है, और डिप्रेशन लिखा है तो ऊपर से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। आपको 3 वैल्यू याद होनी चाहिए, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की और 60 डिग्री की, बस। साइन में भी, कॉस में भी और टेन में। डायग्राम कंपलसरी होता है, बिना डायग्राम के आप इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर डायग्राम नहीं तो मार्क्स भी अंडो, कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 नंबर के आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। और अगर डायग्राम आपका बन गया तो आधा क्वेश्चन हो गया, वो बेवकूफ़ी होगा उसके बाद ना करके आए, फिर तो ये मान के चलो, समझ रहे हो। तो इसलिए डायग्राम आपको जैसे जैसे क्वेश्चन कह रखा है वैसे वैसे आपको डायग्राम बनाना है। वर्टिकली चीज़ें होती हैं बिल्कुल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर। ऐसा नहीं कि टिल्टेड होगी, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल कोई चीज़ वर्टिकली खड़ी होगी तभी एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन करते हैं कि मान लेते हैं हम एरिक यहाँ से इस रस्सी पर चढ़ रहे हैं ऊपर की साइड, तो चल तुम्हें चढ़ा देते हैं, फिर टूट जाएगी। मतलब बोलना, कमेंट करना जरूरी है तुम्हें। अब ये जो रस्सी है, ध्यान दो, ये इस बेस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, मान लेते हैं 30 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये जो कितने दूर है यहाँ पर, सपोज कर लेते हैं कितना दूर है, ये कितना ले लेते हैं हम, रस्सी की लंबाई है या फिर 20 मीटर ले लेते हैं। चलो, ये रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। अब ये कहा जाए, बताओ कितनी हाइट से बंधी हुई है ये ऊपर। पहला क्वेश्चन पढ़ के देखो एक बार। ये सर्कस आर्टिस्ट है ना, इसलिए हमने इनको बोल दिया इधर। देखो क्या लिखा है, आर्टिस्ट के यहाँ पर एरिक नाम डाल देना। सर्कस आर्टिस्ट नेम्ड एरिक क्लाइंबिंग अ rope of length 20 मीटर which make the angle of with the ground कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। at what height the रस्सी is bending with the pole, पोल के साथ कितने ऊंचाई से बंधी है, यानी हाइट ऑफ द पोल निकालनी है। ठीक है, तरवी। अब पहली बात मान लेते हैं, जैसे ये ए है, ये बी और ये कह लेते हैं सी। साइड डायग्राम बनाओ मेरे ख्याल में, ये ए बी सी। तो सबसे पहले तो ध्यान रहे कि हम फिगर के अंदर लिखते हैं कि इन फिगर ए सी कितना के बना है आपका, 30 मीटर। पोल लेंथ कितनी है, पोल लेंथ ए बी हमने क्या मान लिया, एच मीटर। अब तरवी का काम आएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं क्या क्या निकालना है, हमें क्या दे रखा है और क्या निकालना है, ये निकालना है और ये दे रखा है। तो ये अपॉन ये करते हैं, ए बी अपॉन ए सी करते हैं, तो किसका फॉर्मूला होगा, पाप लगेगा नहीं बताओगे तो। ये अपॉन ये, हाइपोटेन्यूज नहीं है ये परपेंडिकुलर है।
है कोसेक, लग गया पाप इनको तो। सिन का मतलब क्या होता है? तो परपेंडिकुलर देखो क्या है आपका फॉर्मूला, सिर्फ दो ही वही फॉर्मूला लेके नहीं, साइन कॉस टेन, और वो भी कौन से वाले? पंडित बद्री प्रसाद हर हर होले सोना चांदी तोले। बस यही फॉर्मूले आपको याद करने हैं इसके लिए, पूरी एक्सरसाइज के लिए, और कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। डिवाइड किसे करना होता है? हैं इसी में देख लो ना, साइन कैसे लगेगा, कॉस किससे लगेगा, उसे छोड़ दो, नीचे वाले रहने दो। भाई आपको इन दोनों में रिलेशन लेना है, आपको समझो इन दोनों में लेना है, तो कॉसेक भी लग जाएगा और सेक भी, साइन भी लग जाए, तो साइन का लगाओ। साइन क्या होता है? पी अपॉन में एच होता है, बस खत्म बात। अगर इन दोनों में लेना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा आपका? टेन हो जाएगा। अगर इन दोनों में लेना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा हो जाएगा। बस साइन कॉस टेन में ले लो। आप उल्टे के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो फिर वैल्यू में दिक्कत आ जाएगी। साइन कॉस टेन की वैल्यू तो आराम से याद भी होती है। हैं? साइन होगा ना? नहीं, कॉस है ये, साइन कॉस टेन नीचे से होता है, कॉसेक वगैरह नीचे से, यहाँ से कॉसेक, यहाँ से सेक, यहाँ से कॉट। ठीक है, तो आपका क्या होगा? इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टेन, क्या हो जाएगा? साइन 30, ए बी एच अपॉन 20, 1/2, तो एच कितनी आ गई? 10 मीटर। तो लिख देंगे हाइट ऑफ, ये नीचे लिखना जरूरी होता है, हाइट ऑफ पोल कितने मीटर आ जाएगी? 10 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। खत्म? ठीक है। एच नहीं है, हाइट मैंने एच लिखा हुआ है, वो एच वैसे हाइपोटेन्यूज ये होता है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। उस वाले एच को मत देखोगे ये हाइपोटेन्यूज, एच तो हाइट ऑफ द पोल है, उससे इंटरप्रेट मत करो ये कि एच अपॉन पी और पी अपॉन एच। ठीक है। मिटा दें? बोलो। इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दो। एक ये पेड़ है, बड़ा बना दिया, छोटा बना दिया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये एक ट्री है, ठीक है। आंधी आई और टूट गया ये, लेकिन टूट गया तो ऑब्वियसली यहाँ से नहीं उखड़ा, ये यहाँ से टूट गया इतना पार्ट, और ये जो पार्ट था ये कहाँ हो गया? ज़मीन के साथ में गिर गया ऐसे। ठीक है, ये जो पोर्शन था ना, यही पोर्शन क्या हो गया? इधर गिर गया ये। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा? बराबर होंगे, क्योंकि यही पोर्शन इधर गिरा है। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है ये तो हम पता कर ही लेंगे, 8 मीटर पर ये गिर गया, और ये जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है। अब ये कहा जाए फाइंड द हाइट ऑफ द पेड़। अगर मैं इसको नॉमेनक्लेचर दे देता हूँ ए बी सी डी, तो बताओ हाइट ऑफ द पेड़ क्या है इसमें? बी डी, पूरी हाइट ऑफ द पेड़ है। ठीक है ना, मतलब क्या है? आपको बी डी निकालनी है पूरी है। अब बी डी में से बी सी तो निकाल सकते हो, ये दे रखी है। फिर और कौन सी हाइट है? ए सी, क्योंकि ए सी किसके इक्वल है? सी डी। तो कहने का मतलब है हमें दो चीज़ निकालनी है इसमें, एक ए बी मतलब बी सी, और एक ये ए सी। ठीक है, लिखेंगे इन फिगर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल बी डी, ब्रोकन पार्ट सी डी, टच ग्राउंड
एट ए पे टच करता है, ठीक है। तो आपका जो DC है वो क्या हो गया, AC, और AB कितना हो गया, 8 मीटर। AB क्या है, 8 मीटर। तो पहले हमें ये निकालेंगे और ये हमें गिवन है, ये निकालना है और ये गिवन है। तो अगर हम ट्राइंगल ABC में लें तो इसमें कौन सा रिलेशन लेंगे दोनों में से, इन तीनों में से? tan वाला। परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है, और बेस कितना है, तो BC अपॉन AB क्या होगा, tan 30। BC आपको निकालना है, AB आपका 8 दे रखा है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो BC इज इक्वल आ जाएगा 8 अपॉन में √3। BC इज इक्वल क्या हो गया, 8 अपॉन √3। BC हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, AC निकालना है ना, ये ऐसे ही ले लो ना, ये गिवन है आपको और ये निकालना है आपको। AB क्या है, गिवन है, तो लिख देंगे पुनः किस में रिलेशन लेंगे, दोनों में। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, कॉस का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। AB दे रखा है और AC निकालना है, दे रखा है और जो निकालना है उसी में रिलेशन लेना है उससे, ठीक है। तो AB अपॉन AC इज इक्वल क्या आ जाएगा आपका, cos 30। 8 अपॉन cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ एक बार फटाफट, हैं, √3 अपॉन, तो ये AC आ गया। हाइट ऑफ पेड़ क्या होगी, हाइट ऑफ पेड़ कितनी हो जाएगी, 8 अपॉन बगरमूल 3 प्लस 16 अपॉन बगरमूल 3 कितना होगा, 24 अपॉन, जितना वहाँ ध्यान दे रहे हो ना, अगर हरकतों पे यहाँ ध्यान दे लो, कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। पहली दूसरी क्लास के बच्चे नहीं होते उस तरह की हरकतें कर रहे हो फिलहाल तुमसे भी कह रहा हूँ मैं, वहाँ रखना ज़रूरी है, आगे रखो ना, जानबूझ के तुम क्या नाम है फिर इसको रैशनलाइज कर लोगे। (24√3 अपॉन में 3 कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ पेड़ कितनी आ जाएगी, 8 बगरमूल 3 मीटर, ठीक है। तो देख सकते हो ये पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या लिखा है, बोलो एक बार। हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से देख रहा है, ये टावर है ये वाला, ये टावर के फुट से जो पॉइंट लिया है वो कितने मीटर दूर है, 30 मीटर। यहाँ से इसके टॉप को देखा गया टावर के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। तो हाइट ऑफ द ये निकालनी है टावर की, निकल जाएगा tan थीटा का, ठीक है, हो जाएगा ना। हाँ ऑब्वियसली है, इसमें पूछने वाली बात क्या है। होमवर्क हो गया ये, देखो उन्होंने निकाल भी दिया। फिगर कंपलसरी है, ध्यान रखना। मिटा देंगे अगला भी, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर
above the ground. The string attached to the kite is temporary. If there is a no slackness in the kite, then find out the length of the dory with which the kite is udding. सर ये है जो मोटर पे स्पर करी है। ये काइट है। ठीक है, इस डोरी से यहाँ से काइट उड़ रही है। इस जगह पर है, नहीं क्या नाम है इनका, एकांश के साथ कौन है, भाविक। इस जगह पर भाविक खड़े हुए हैं। इस काइट की हाइट है कितने मीटर है, यहाँ से 60 मीटर। तो अगर देयर इज नो स्लैक का मतलब इसमें कोई ढील नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इसकी हमें हाइट निकालनी है, कितनी लेंथ है इसकी, इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो देखो ये वाला बी मान लो, ये ए मान लो, और ये क्या मान लो, सी। तो इन फिगर हाइट ऑफ काइट कितनी है, 60 मीटर। यानी आपका AC कितना दे रखा है, 60 मीटर। B इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ भविक। मानोगे नहीं ना तुम। सर B is point of B इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑफ भविक। इन ट्राइंगल ABC हमें AC गिवन है और BC निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा भाई भविक, AC अपॉन BC। कितना, 60 डिग्री का। AC कितना दे रखा है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, क्रॉस का मल्टीप्लाई करो, BC कितना आ जाएगा, 120 अपॉन, इसको पर में रैशनलाइज कर लो, 120 √3 अपॉन में 3। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ जाएगी, नीचे लिखोगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी 40 √3 मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन अगले वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन और कराएंगे। अगर 5 मिनट में हो गया ये, ठीक है, तो नहीं कराएंगे हम आगे। और अगर ये 10 मिनट में हुआ तो एक क्वेश्चन और कराएंगे उसका। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम शांत रहते हो या शोर शराबा करते हो बीच में। ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होगा, अगर शोर शराबा करोगे तो फिर 10 मिनट लगेंगे क्वेश्चन क्या है, हाँ 1.5 मीटर एकांश इज मूविंग अलॉन्ग ये 30 मीटर बिल्डिंग है। ये 1 फुट, मतलब इनकी हाइट फिलहाल 5 फुट है। 5 फुट कितना होता है, 1.5 मीटर होगी, 5 फुट तो आराम से। तो 1.5 मीटर ये बिल्डिंग के तरफ जा रहे हैं, इधर ऐसे। अब ध्यान से समझना, ये मूविंग टुवर्ड द बिल्डिंग एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था पहले कितने डिग्री का था, 60 डिग्री का था। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 था, वो कितना चेंज हो गया, अब 30 चेंज हो गया। नहीं देखो उसमें क्या लिखा है, सही लिखा है, पहले 30 था, फिर कितना हो गया है, हाँ तो हाँ सही तो लिखा है फिर। अच्छा बोल दिया था, चलो कोई नहीं, खैर
उसका ये देखो ये वाला ऐसे कर दिया हमने, यहाँ से यहाँ था ये, इधर आ गया यहाँ। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि बताओ इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की। ये बात है बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस कवर किया। तो देखो क्या है, ये कंबाइंड फिगर के क्वेश्चन है। आपका बेस सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है, बाकी क्वेश्चन का भविष्य इसी पर है। अब सबसे पहले आप ये देखो, हम ट्राइंगल कौन कौन से कंसीडर करेंगे इसमें। राइट ट्राइंगल होना कंपलसरी है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल तो क्या हो गया आपका, और एक क्या हो गया आपका ABD। ये दो ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे इसके अंदर। एक ABC होना चाहिए और एक कौन सा ABD। अब अगर हमें DC निकालना चाहते हैं, क्या ABC में कोई साइड गिवन है? कौन सी ना, पूरी है ये। हाँ, हाइट माइनस कर दो ना तो आ जाएगी। इन्होंने सही बोला, क्योंकि ये 1.5 है, ये भी क्या होगी, ये भी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई, 28 पॉइंट। तो अब इस वाले ट्राइंगल में ये दे रखी है, इससे ये निकल जाएगी, और पूरे वाले ट्राइंगल में ये दे रखी है, इससे क्या निकल जाएगी, पूरी BD निकल जाएगी। और BD में से BC माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगी, ये हमारा मेन तो मकसद क्या है, CD निकालना है। यानी इन फिगर के अंदर हाइट ऑफ एकांश कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। यानी DE इज इक्वल FFC इज इक्वल BG इज इक्वल कितना आ गया, 1.5 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग AG इज इक्वल कितनी दे रखी है, 30 मीटर। ठीक है, तो AB कितनी आ जाएगी, 30 माइनस में 1.5 मीटर कितनी हो गई, 28.5 मीटर। ठीक है, अब इन ट्राइंगल क्या लेंगे हम, ABC, AB अपॉन BC इज इक्वल क्या फॉर्मूला आएगा, 1060। ठीक है, AB कितना है, 28.5 डिवाइड बाई BC हमें निकालना है। 1060 का वैल्यू कितनी होती है, बगरमूल 3। AB क्रॉस का मल्टीप्लाई करो तो BC इज इक्वल कितना आ जाएगा, √3 BC इज इक्वल 28 पॉइंट। तो BC कितना आ गया, 28.5 डिवाइडेड बाई बगरमूल 3। इसको पर में रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करोगे तो कितना आएगा, 28.5 √3 डिवाइडेड बाई 3 से कटेगा ये, मान लेते हैं 8.5 आ गया, इतने मीटर आ गया। ठीक है, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, पूरा ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल ABD, ABD, AB आपको दे रखा है, BD आप निकालेंगे तो AB अपॉन BD करो। AB अपॉन BD इज इक्वल क्या हो गया, tan 30। AB कितना है, 28.5, BD निकालना है। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन क्रॉस का मल्टीप्लाई करो तो BD कितनी आ गई, √3 मीटर, इतनी आ गई BD। अब ये पूरा 28√3 आ गई, और ये कितना है, 9 √3। तो ये कितना होगा, तो CD कितनी आएगी, 28.5 √3 माइनस में 9.5 √3 कितनी हो गई है, कितनी, 9। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एकांश कितनी होगी, 19 वर्गमूल
सेंटीमीटर। करेक्ट, 10 मिनट हो गए। आपने 40 41 से स्टार्ट